अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो हेडिंग दी हुई है वो है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आगे क्वेश्चन है। तो लॉग टेबल को मैंने पिछला जो लेक्चर था 3.2 एक्सरसाइज में मैंने ब्रीफली आपको टेबल देखना बताया था। फिर भी मैंने जो है वो कुछ वैल्यू लिख ली है इधर, ताकि आपको अगर उस टेबल को देखने में मुश्किल आ रही हो या आपको ना देखना आ रहा हो तो वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। और बाकी फिर मैं वैल्यूज जो है ना वो डायरेक्ट इधर लिखता जाऊँगा। अब सबसे पहले तो ये है कहते हैं इसका आप लॉग टेबल की मदद से ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है हम लेट कर लेंगे इसे एक वेरिएबल के इक्वल, लेट x इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 के ये x एक वेरिएबल के इक्वल हम इसे लेट कर देते हैं। इसी का हम फाइंड करेंगे लॉग टेबल से वैल्यू। सेकंड स्टेप इसका ये होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x लॉग ये वैल्यू हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8176 मल्टीप्लाई 13.64। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में आप लॉग अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने लॉग के लॉस पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ जो था लॉ इसका। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज को लॉग जो है वो प्लस कर देता है, डिवाइड वाली वैल्यू को माइनस कर देता है, पावर वाली वैल्यूज को ये जो है वो अपने पीछे ले आता है। इस तरह फोर्थ लॉ के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अब ये लॉग इसे अप्लाई करेंगे तो लॉग 0.8176 लॉग ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या करता है लॉग प्लस में चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फिर ये लॉग इसे भी मिल जाएगा लॉग 13.64। तो सबसे पहले लॉग को चेक करने के लिए टेबल के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए। अब सबसे पहले इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। उसके लिए हम पहले एक वर्ड यूज करेंगे, एक नाम यूज करेंगे, एक पॉइंट यूज करेंगे, ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इस सिंबल को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट कहां लगाते हैं, नॉन जीरो डिजिट पर। ये रेफरेंस पॉइंट हम कहां यूज करेंगे, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट किसे कहते हैं, जो नंबर जीरो ना हो, कोई अदर नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। जीरो के ऊपर हम ये रेफरेंस पॉइंट नहीं लगा सकते। तो इस वैल्यू के अंदर हम रेफरेंस पॉइंट जीरो पे तो नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पे लगाएंगे, ये रेफरेंस पॉइंट लगेगा। अब चूंकि ये पॉइंट लेफ्ट पे है, लेफ्ट से इस ये पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट में कितने नंबर आ रहे हैं, 1, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। और ऊपर हम माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि पॉइंट लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, पॉइंट को इधर होना चाहिए ना। तो लेफ्ट से राइट जब मूवमेंट होती है तो ये जो है वो माइनस में होती है। उसके बाद पॉइंट लगा लें। फिर आगे के हमने इसे टेबल से कैसे चेक करना है, 81 को हमने 7 में चेक करना है और फिर 6 में चेक करना है। तरीकेकार मैंने ये जरा वैल्यू 81 की तरह मेंशन की है। आपकी बुक के पीछे ये एक टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ लॉगरिथम। टेबल ऑफ लॉगरिथम में ये वैल्यूज दी हुई हैं। ये वैल्यू जो टेबल ऑफ लॉगरिथम की शुरू हो रही है 10 से स्टार्ट हो रही है। कॉमन लॉगरिथम 10 जो होता है 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से लेकर ये 99 तक जो वैल्यू दी हुई है। ऊपर लिखा हुआ टेबल ऑफ लॉगरिथम पेज 293 से 294 तक। इसमें देखने का तरीका ये है। अब ये देखिए ये 81 है, 81 को हम 7 में चेक करेंगे, ये 81 है और आगे आप वैल्यू को
81 को हमने किस में चेक करना है 7 में, 81 के पास है ना आपने अपने सीरियल के अंदर, और वहां से 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कैसे नीचे आके देखना है, तो ये नंबर आपका क्या आया हुआ जी 9117, इसे आपने लिखना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ 6, ये जो आपका फोर्थ वाला नंबर होगा ये आपका मीन डिफरेंस कॉलम ठीक इसके आगे बना होगा। मीन डिफरेंस कॉलम्स का मतलब ये है कि 81 को तो आपने 7 में चेक किया है, 81 को 7 में चेक किया, वैल्यू क्या थी 9117, उसे हमने लिख लिया। फिर आगे 6 से मुराद ये है कि आप मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 के नीचे क्या है 3, ये 3 इसके अंदर मीन डिफरेंस वैल्यू जो इसके अंदर वो हम ऐड कर देंगे। 0 1 कैरी इधर आ जाएगा 2 1 9, तो ये जो है इसकी वैल्यू आ गई है जी 8176। तो ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये वाली ये इधर आ जाएगी 9120 प्लस, इसी तरह जो है 9120 प्लस, इसी तरह नेक्स्ट जो है लॉग ये 13 को हम किसके अंदर चेक करेंगे 6 में, और फिर मीन डिफरेंस में किस में चेक करेंगे 4 में। मीन डिफरेंस की वैल्यू जो 13 को 6 में हमने देखा है जो वैल्यू आएगी उसमें वो मीन डिफरेंस की वैल्यू हम ऐड करेंगे, और इस तरह ये हम जो है टेबल जो है लॉगरिथम का वहां से वैल्यू कैरी करते हैं। तो अब हम जो है इसका लॉग लेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट लगेगा नॉन जीरो डिजिट पर, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कौन सा नंबर है 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, और उसी तरह हम चेक कर लेते हैं 13 को 6 में टेबल में क्या वैल्यू आई है, फिर उस वैल्यू में फिर 4 मीन डिफरेंस में देखेंगे और जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आती है तो वो आ जाएगी 1.348। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू तो मैंने आपको टेबल से बता दी कि ये टेबल में ऐसे वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो मैं अब बाकी वैल्यूज जो है वो जो कैलकुलेटर की मदद से भी ले सकते हैं, आप टेबल्स की मदद से भी ले सकते हैं। मैंने इन शॉर्ट ये वैल्यूज जो है इधर लिखी हैं ताकि टाइम की बचत हो जाए और बार बार देखना ना पड़े। आगे अगर हम देखें पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट से आगे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं मंटीसा। अब आप ये कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट करें ऐसे -1 प्लस, चूंकि ये माइनस कैरेक्टरिस्टिक है तो ये इसी के पास रहेगा, और ये मंटीसा आपका पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे प्लस 0.9120, फिर प्लस ये जो 1 है ये कैरेक्टरिस्टिक है इसे अलग कर दिया, प्लस ये मंटीसा हमने सेपरेट कर देना है 0.1348। फिर आप इन्हें अपने कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व कर लें। -1 प्लस 0.9120 प्लस 1 प्लस 0.1348, तो ये आ जाएगा 1.0468 log of x। ठीक हो गया। उसके बाद हमने चूंकि x जो सेलेक्ट किया हुआ है हम इस x को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके साथ log है तो इस log को खत्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग इनटू लॉग x, एंटी लॉग इस वैल्यू का हम ले रहे हैं जी 1.0468, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसका हम एंटी लॉग लेंगे। तरीकाकार टेबल में देखने का इसका भी यही है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो है ये
81 को 7 में, 81 को जो हमने 7 में चेक किया 9122 था वैल्यू इसकी, ये वाली थी सॉरी 9122 इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 5, यहाँ पर ये नंबरिंग जरा गलत हो गई तो यहाँ पर 9125 आता है। ये तरीकेकार इसका एंटी लॉगरिथम में भी ये होगा। आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम और ये पॉइंट से शुरू हो रहा है। ये देखें ये भी पॉइंट से आपने फर्दर देखना है। हमने कैसे इसे चेक करना है, 0.04 को हम किस में चेक करेंगे, 6 में। 0.04 को जब आप 6 में चेक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1112 0.4 के हमने 6 में चेक करना है तो 1112 आ रही है। 0.4 को हमने 6 में चेक किया, अब हम 8 में करेंगे। 8 क्या है, ये मीन डिफरेंस वैल्यू, मीन डिफरेंस वैल्यू को हम अगर 0.6 को 0.4 को हमने 6 में चेक किया, अब 8 में देखेंगे तो 8 में इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो 2 इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये 4 1 1 1। तो इस तरह इसका हम क्या लेंगे जी, जो है एंटी लॉगरिथम। तो यहाँ पर जो है आप कैलकुलेटर से भी इसका चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। शिफ्ट लॉग 1.0468 तो ये आपका आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी ये वाली, यानी कि 1114 और पॉइंट से पहले आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक 1। तो ये रेफरेंस पॉइंट हम लगाएंगे ऐसे और रेफरेंस पॉइंट के बाद एक नंबर है क्योंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो रेफरेंस पॉइंट के आगे एक नंबर छोड़कर आपने ये पॉइंट लगाना है तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 11.14। तो इस तरह जो है हमने जो है टेबल को चेक करना है। टेबल में ये वैल्यू तो मुझसे आगे पीछे हुई थी, 7 वाली जो 81 को हमने 7 में चेक करना था तो 81 को जब 7 की वैल्यू ये थी, ये फर्दर आगे पीछे हुई है 9122, फिर 81 को 7 में देखने के बाद क्या है 6, हम मीन डिफरेंस वैल्यू क्या है 6, 6 की वैल्यू क्या है 3, 9122 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे 9125, ये वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। ये लॉगरिथम का है। एंटी लॉगरिथम को चेक करने के लिए साथ उसके टेबल है, एंटी लॉगरिथम ऊपर लिखा होगा और वो पॉइंट से शुरू होता है। 0.04 को हम 6 में देखेंगे, जो वैल्यू आई वो आई थी 1112 से लिख लिया। फिर साथ ही कॉलम बना होता है मीन डिफरेंस का, उस पे 8 लिखा है, 8 के अंदर आप वैल्यू चेक करें वो 2 थी, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आप इधर लिखेंगे। फिर आप अपना कैरेक्टरिस्टिक देखें 1 है और पॉजिटिव 1 है तो रेफरेंस पॉइंट लगाएं। रेफरेंस पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 था, एक नंबर छोड़कर आप ये पॉइंट को मेंशन कर देंगे और ये आपका एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट हो गया। इसका आप रिव्यू ले लें तो एक दफा इसे देख लें और फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7, इसका सेकंड पार्ट 789.5, पावर इसकी है 1/8। तो हम जो है इसे लेट कर लेते हैं, उसी तरह एक वेरिएबल के को लेट कर लेते हैं 0.5 1/8। फिर उसी तरह इसका हम सेकंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x इक्वल log, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 789.5, पावर इसकी 1/8। और फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, log की वैल्यू अप्लाई करेंगे और log को अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा था
उसमें हमने ये पढ़ा था कि लॉग पावर को उठा के अपने पीछे ले आता है। तो लॉग पावर के साथ क्या सलूक करेगा, ये अपने पीछे ले आएगा 1/8 log 789.5 log x इक्वल 1/8। अब उसी तरह सबसे पहले लॉग लेने का तरीकेकार ये है, आप ये रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट लग गया, और रेफरेंस पॉइंट आपने किस पे लगाना है, ये बात ज़हन में रखें, मैंने पिछले भी बताया, नॉन जीरो डिजिट के ऊपर आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। रेफरेंस पॉइंट जिसके ऊपर आपने लगाया जो नॉन जीरो डिजिट है, उसका और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर है, तो 2 इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट। फिर उसी तरह आपने चेक करना है जो लॉग टेबल, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये टेबल की एक वैल्यू से समझाया, आपने अपने लॉग टेबल में 78 को चेक करना है 9 के अंदर, जो वैल्यू आएगी उसे आपने लिख लेना है। फिर आपने मीन डिफरेंस में देखना 5 के अंदर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये जो पहले वैल्यू आई है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो है 78 को हमने 9 में चेक करना है, और फिर मीन डिफरेंस के लिए 5 में चेक करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 8973, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए 2.8973 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2.8973 डिवाइडेड बाय 8, तो इससे हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 2.8973, तो ये आ जाएगा 0.3621। अब चूंकि हमने तो लॉग खत्म करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो लेफ्ट दिया हुआ है, उसके लिए हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट क्यों नहीं कर रहे, हालांकि पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, उसमें पहली बात 2 वैल्यू थी, यहाँ सिंगल वैल्यू है, और पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक वो 0 है, तो 0 तो आपको किसी सूरत तंग नहीं करेगा। अगर यहाँ -1 होता या +1 होता तो फिर हम इसे सेपरेट कर देते। तो एंटी लॉग इनटू log x इक्वल एंटी लॉग 0.3621। लॉग और एंटी लॉग जैसे मैंने पहले बताया ये कैंसिल हो जाते हैं। एंटी लॉग वाले टेबल में आपने टेबल से चेक करने का असूल फिर सुन लें, और एंटी लॉग शुरू ही पॉइंट से होता है। लॉगरिथम का टेबल देखेंगे वो उसमें पॉइंट नहीं है, एंटी लॉगरिथम में पॉइंट से शुरू होगा। आपने 0.36 को किसके अंदर चेक करना है, 2 के अंदर, जो वैल्यू आएगी उसे आपने लिख लेना है, और फिर 1 के अंदर मीन डिफरेंस वाला कॉलम ऐसे बना होगा, उसके अंदर 1 के अंदर जो वैल्यू नीचे मेंशन होगी वो उस जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर ऐड करके यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। तो इसका जो एंटी लॉगरिथम बनेगा तो ये आपका आ जाएगा 2.2301, ठीक हो गया। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे तो हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। अब 0 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है फर्दर हम मूव नहीं करेंगे, रेफरेंस पॉइंट जिस पे लगाया उसके साथ ही आगे हम पॉइंट मेंशन कर देंगे, तो जिससे जो है हमारा ये जो एंटी लॉगरिथम की वैल्यू है वो आ जाएगी। वैसे अगर आप कैलकुलेटर से भी करना चाहें तो वो हो सकता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे शिफ्ट लॉक का बटन प्रेस करें, ये वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाएगा और ये पॉइंट का मसला भी आपको हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेबल से देख रहे हैं तो टेबल के लिए आपको ये पॉइंट मेंशन नहीं होगा। टेबल में तो आप फर्क करें 2300 आपने चेक किया, 0.36 को 2 में तो ये वैल्यू आई, 1 में देखेंगे तो अगर 1 वैल्यू आती है इसमें हम ऐड कर देंगे तो इस तरह आएगा। पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है, पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक को चेक करना पड़ेगा।
अगर तो यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पॉइंट के फौरन बाद आप पॉइंट लगा देंगे। बिल फर्ज अगर यहाँ पर 1 होता तो करेक्टरिस्टिक 1 हुआ तो रेफरेंस पॉइंट लगाया, फिर उसके आगे एक नंबर काउंट करेंगे 1, जैसे कि 1 है, काउंट करके फिर आप पॉइंट इधर मेंशन करेंगे। लेकिन चूंकि इधर करेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पॉइंट के फौरन बाद हम ये पॉइंट को मेंशन करते हैं। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फर्दर क्वेश्चन ऐसे ही है, इसे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।